जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। श्री रघुनाथ जी की कृपा आप सब पर एवं समस्त सनातनियों पर सदैव बनी रहे। साथियों, समस्त ब्रह्मांड में रघुनाथ जी की लीला को केवल और केवल रघुनाथ जी ही समझ सकते हैं, या फिर दूसरा कोई वह समझ सकता है जिसे रघुनाथ जी चाहते हों कि या उनकी लीला को समझ पाए, फिर चाहे वह कोई देवी हो या देवता। साथियों, तो हम इंसान मायापत की लीला को अपने आप कैसे समझ सकते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को संपूर्ण लिख चुके थे और अपने आप को रघुनाथ की भक्ति में अधिक से अधिक व्यस्त रखते थे और लोगों को प्रवचन के द्वारा श्री रामचरित्र मानस का वर्णन किया करते थे। गोस्वामी जी महाराज की प्रसिद्धि चारों ओर बड़ी ही तीव्र गति से फैल रही थी। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी की अब नित्य क्रिया थी कि वह सुबह उठते ही दैनिक क्रिया के उपरांत नदी में स्नान करके तदोपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी की पूजा करते और फिर आए हुए श्रद्धालुओं को श्री रामचरितमानस का प्रवचन करते थे। एक दिवस दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर गोस्वामी जी स्नान के लिए नदी पर जा रहे थे। तभी उनके पीछे एक बालक आता है और बालक कहता है कि पंडित जी महाराज, स्नान करने के लिए अभी मत जाइए। गोस्वामी जी ने आश्चर्य के साथ बालक से पूछा कि क्यों भाई, क्यों नहीं जाऊं। बच्चा बोला, पंडित जी, एक उपद्रवी अत्यंत ही गुस्सा किया हुआ बैल आया है जो इसी रास्ते में गया है और उसे जो भी दिखाई दे जाता है वह उसे अपनी सींगों से घायल कर देता है। वह बहुत ही क्रोध में है और आपने भगवा वस्त्र भी धारण किया हुआ है, जिसे देखकर वह और भी अधिक भड़क जाता है। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लाल वस्त्र देखकर बैल और भी भड़क जाते हैं। गोस्वामी जी बोले, बेटा, तुमने कल की कथा नहीं सुनी शायद, जिसमें मैंने वर्णन किया था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात संसार के समस्त जीव निर्जीव चराचर जो हमें दिखाई दे रहे हैं और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उनमें सब में माता सीता और प्रभु श्री राम जी सर्वदा निवास करते हैं। तो उस बैल के अंदर भी मेरे प्रभु रघुनाथ और जगत माता सीता जी का निवास है, इसलिए वह बैल मुझे तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इतना कहकर आगे बढ़ जाते हैं। बालक पीछे से चिल्लाता रहता है, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पर पंडित जी बालक की एक नहीं सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मस्ती में आगे नदी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और रामधुन गुनगुना रहे हैं कि अचानक वह बैल गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ जाता है और गोस्वामी जी उस बैल को प्रणाम करने ही वाले थे कि बैल ने गोस्वामी जी के ऊपर आक्रमण कर दिया और गोस्वामी जी को घायल कर दिया। तभी कुछ अन्य लोगों को भी उसी बालक ने बुलाया और उन लोगों ने बैल से गोस्वामी तुलसीदास जी को छुड़ाया। गोस्वामी जी को अधिक चोट तो नहीं आई, परंतु जितनी चोट उन्हें पहुंची थी वह काफी थी। जिसके बाद गोस्वामी जी नदी में स्नान करके वापस आए और श्री रघुनाथ जी की पूजा पाठ
करने के उपरांत उन्होंने रामायण ग्रंथ को उठाया और सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चौपाई को काटने के लिए जैसे ही कलम को उठाया ही था कि श्री राम भक्त हनुमान जी वहां प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी तुलसीदास जी से कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी, आप यह क्या करने वाले हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा, भगवान, मैंने अपने रामचरितमानस में यह चौपाई शायद गलत लिख दिया है, इसलिए इसे काट रहा हूं। तो हनुमान जी बोले, नहीं गोस्वामी जी, इस पवित्र श्री रामचरितमानस में लिखे गए एक एक शब्द पूर्णतया सत्य हैं, इसे कोई भी गलत नहीं कह सकता है, इसमें कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। यह सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज, यदि यह सब सत्य है तो मुझे उस बैल ने चोट क्यों पहुंचाई? उसके अंदर यदि माता सीता और मेरे स्वामी रघुनाथ जी होते तो वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, वह बैल तो आपको निरंतर याद आ रहा है, परंतु वह बालक जो आपको उस तरफ जाने से बारंबार रोक रहा था, वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि माता सीता और रघुनाथ उसके अंदर भी तो थे, जो आपको आगे जाने से रोक रहा था, परंतु आप तो उसकी बात नहीं माने। इसका अर्थ है आपने उस बालक की नहीं अपितु सीताराम जी के कथन को नकार कर आगे बढ़े, तो ऐसी हालत तो आपकी होनी ही थी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को समझ आ गया कि भगवान श्री सीताराम जी सब में हैं, और यदि मैं उस बालक की बात को मान जाता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। ऐसे ही मित्रों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंतर्मन से एक आवाज अवश्य आती है, जिसको हमें अवश्य सुनना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। यदि हमारा अंतर्मन किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है तो हमें उस कार्य को अवश्य करना चाहिए, और यदि हमारा अंतर्मन किसी कार्य को करने से मना करता है तो हमें कभी भी किसी भी कीमत पर उस कार्य को नहीं करना चाहिए। हमारा जो अंतर्मन कहता है वह रघुनाथ और माता सीता का आदेश होता है। साथियों, हमारा यह प्रदर्शन और कथा आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम।